जनक, हम अति पिछड़ा का बच्चा है, दलित समाज का बच्चा है और हमें टिकट दे करके बहन जी ने बहुत बड़ा काम किए हैं बिहार में। और कड़े बहुजन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी जनों के लिए और सभी जनों के लिए काम करते हैं, ना ही जाति और धर्म की काम करते हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बहुजन निकल जाएगा, ये हम गारंटी और आपके साथ वादा करता हूं। इस बार पहली बार बहुजन समाज पार्टी निकलेगी प्राणपुर विधानसभा से कटिहार में। इस वक्त हमारे साथ प्रेम कुमार मंडल हमारे साथ मौजूद है, जो प्राणपुर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार है और इस बार प्राणपुर विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो प्राणपुर का जनता को मैं प्रणाम करता हूं, आदर और सम्मान से अपना नॉमिनेशन में भी सम्मान के साथ, सम्मान पूर्वक के साथ बुलाया हूं। सर पहला सवाल आपसे ये है, बिहार में बहुत सारी राजनीतिक दल है अभी वर्तमान में, लेकिन आपने सभी दलों को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का हाथ थामा है और उनके टिकट से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कुछ खास दिखा है आपको बहुजन समाज पार्टी में? बहुजन समाज पार्टी अति पिछड़ा दलित समाज की पार्टी है। हमारे सम्मान होते दलित समाज को, अति पिछड़ा को बहुत सम्मानजनक होता है। हमारे जो जाति का जो वोट है ले करके अदर लोग वो सम्मानजनक नहीं करते हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों नहीं करते हैं, लेकिन हमारे बहुजन जो है एक दूसरे को बहुत सम्मानजनक, हम अति पिछड़ा का बच्चा है, दलित समाज का बच्चा है और हमें टिकट दे करके बहन जी ने बहुत बड़ा काम किए हैं बिहार में और प्राणपुर में। मुद्दे को, विकास के मुद्दे को छोड़कर दलित कार्ड के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा? ऐसा नहीं, हमारे समाज में क्या है कि प्राणपुर विधानसभा में विकास की बात होगी, केवल विकास की, ना ही जाति और धर्म की कोई बात नहीं होगी, केवल मुद्दा होगी विकास की। ये जो है लगातार जो है जितने भी पार्टी है उस पर ये आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में बीजेपी, कांग्रेस और जो भी अन्य पार्टी है, इनको छोड़कर जितने भी पार्टी आ रही है, जैसे जनसुराज कह ले या फिर बहुजन समाज पार्टी कह ले, ये लोग सिर्फ इस विधानसभा में वोट काटने का काम कर रहे हैं। इसमें क्या कहेंगे आप? ये लोग तो एजेंडा फैला रहे हैं कि हमारे बहुजन के बारे में इस तरह का बातें करेंगे तभी ना, विपक्ष लोग बात करेंगे गलत तभी ना उनको वोट मिलेंगे। वो वोट की राजनीति करते विपक्ष लोग, और हमारे बहुजन वोट की राजनीति नहीं करते हैं। हमारे बहुजन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी जनों के लिए और सभी जनों के लिए काम करते हैं, ना ही जाति और धर्म की काम करते हैं। इस बार आपका टक्कर किनसे होगा? दोनों के बीच में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बहुजन निकल जाएगा, ये हम गारंटी और आपके साथ वादा करता हूं। इस बार पहली बार बहुजन समाज पार्टी निकलेगी प्राणपुर विधानसभा से कटिहार में। एनडीए से लेकर महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार है वो भी दलित, मतलब छोटे जाति के जो है उत्थान के लिए बात रखते हैं, उस आधार पर चुनाव लड़ते हैं, तो आपका भी वही मुद्दा है, तो मुद्दे में तो किसी तरह का अंतर नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई देगा, क्योंकि अभी सोशल मीडिया के जमाना है, पब्लिक जमीन पे काम करती नहीं है, चुनाव जीत जाती है। किसी भी पार्टी का नेता हो चुनाव जीतता है। मैं तो नेता नहीं हूं भाई, मैं वहां का बेटा हूं। और दूसरी नंबर बात क्या है कि मैं एक लेक्चरर हूं, पढ़े लिखे, इंटर से एमएससी तक को मैथ पढ़ाता हूं, तो मेरा जो पढ़ाना एक स्वाभाविक बात है। तो जब हम बच्चे को सेवा देते हैं तो जनता को क्यों नहीं सेवा देंगे, वहां का पब्लिक को क्यों नहीं सेवा देंगे? पढ़े लिखे व्यक्ति जा रहे हैं ना हम। आपकी पार्टी 243 विधानसभा में इस बार चुनाव लड़ रही है, तो गठबंधन भी किया जा सकता था किसी राजनीतिक दल से, लेकिन आप लोगों ने गठबंधन नहीं किया, इसके पीछे क्या कारण? देखिए, गठबंधन अगर कर लेते थे तो हमारी पार्टी का जो गठबंधन होता है उसी शर्त पे हमारी पार्टी गठबंधन अगर कर लेती है तो हमारे जो जनता का वोट, दलित समाज का वोट ले लेता है, लेकिन वो लोग अपना वोट नहीं देता इसमें। इसी कारण से हमारा पार्टी गठबंधन इस बार नहीं किया, स्वयं 243 पे चुनाव लड़े बहन जी। चलिए मान लेते हैं अगर बहुजन समाज पार्टी बिहार के लगभग अधिकांश सीटों में अगर जीत हासिल कर लेती है, तो जनता जानना चाहेगी कि सीएम का फेस कौन होगा? इस बार सीएम का प्रतिनिधि है अनिल सिंह जी, हमारे सीएम का अनिल सिंह जी के बिहार का प्रभारी है। अनिल सिंह जी इस बार सीएम का दावेदारी किया बहुजन समाज पार्टी से। वो अनिल सिंह जी हमारे ही समाज के बच्चे हैं, ओबीसी समाज के बच्चे हैं। प्राणपुर विधानसभा का संदेश देना चाहते कि इस बार 243 में जरूर है कि अधिक से अधिक मात्रा में सीट जीत करके हम लोग सरकार बनाएंगे, और सरकार बनेगी तो विकास की बात होगी, और सरकार नहीं बनी तो विकास की बात नहीं होगी।